محبت रसूल से लबरेज और हुक्म अल्लाही की तामील करती हुई तलवारों की खनखनाहट आज भी बदर की फजाओं में गूंजती हुई मुस्लिम उम्मा के मुर्दा हुक्मरानों को गैरते ईमानी का दर्स देते हुए ये पैगाम याद दिलाती है कि जिहाद मोमन की वो मिरास है जिसे मुफादाती तौर पर पसे पश्त डाल दिया जाए तो फिर गजा जैसे जो वाकयात ही रूनुमा होते हैं। हर लम्हा शहादत के करीब होते हुए अहलियाने गजा की बेबसी 57 बेगोरो कफन लाशों की बेहसी पर सवाल करती है, क्या अब भी कोई मार का बदर वालों का वारस मौजूद है? क्या यहाँ पर आज कोई बदर वालों का जो वारस मौजूद है जिसकी शमशीर तफलाने रजा की मदम होती मुंतजर और लाचार उम्मीद बड़ी नजरों को मोहूम सी मुस्कुराहट में तब्दील करने के काबिल हो। यहाँ फकत शुहदाने बदर को हराजे तकसीम पेश करते हुए अहले गजा के भूख और सिहूनी मजालम से बिलगते अजसाद पर फकत डटी छुकी लफ्जी मजम्मत ही रवा रखी जाएगी। मार्का गज़वाए बदर दरअसल सूरत बकरा की इस आयत की इल्मी तफसीर है। बहुत दफा छोटी जमात अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म और अल्लाह की मदद से बड़ी बड़ी जमातों पर जो गालिब आ चुकी है, और इस आयत से इस गज़वाए बदर से अगर सबक सीखा है तो सिर्फ गजा वालों ने। होना तो यही चाहिए था कि आज भी अल्लाह तबारक व ताला की जात पर तवक्कल करते हुए फलस्तीन की हमायत में जिहाद का ऐलान कर देना चाहिए था, मगर अफसोस कुरान और अपनी तारीख से रूह गर्दानी करते हुए 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने अपने लिए जिल्लत और रसवाई का इंतखाब कर लिया। वो जमाने में मोजिज थे मुसलमान होकर और तुम हवार हुए तारके कुरान होकर। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। कल तक वो 313 गज़वाए बदर वाले जिनका तवक्कल अल्लाह की जात पे था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि 7 तलवारें थोड़ा सा अनाज है साहबा, उधर हजारों की तादाद में लश्कर है, तो साहबा कराम ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें कहते हो, आप तो हमें कहें कैसरो किसरा में हम घोड़े डाल दें, हम तो दरियाओं समुद्रों में घोड़े डाल दें, कैसरो किसरा से हम जंग छेड़ दें। और कैसरो किसरा आप सबको पता ऐसे ही है जैसे आज के अमेरिका और रूस है, सुपर पावर थी उस वक्त। और तवक्कल इतना था अल्लाह की जात पे, 313 हो गए, फिर हजारों पे भारी हो गए। और अफसोस हाय अफसोस, आज तादाद में तो हम बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि साहबा कि मुसलमान जवाल पजीर हो जाएंगे, लेकिन तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, तब साहबा ने भी तवज्जो किया कि तादाद में तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहन क्या चीज है? फरमाया दुनिया से मोहब्बत और जिहाद से दूरी, ये वहन है। और आज हमारे दिलों में वो वहन डाल दिया गया है। आज हम काफर बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है काफरों मुनाफिकों से तुम दोस्तियां रिश्तेदारियां ना रखो। लेकिन अफसोस आज हम हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं, जब भी पनाह लेते हैं तो उनके पास, पैसा लेते हैं तो उनसे, रिश्तेदारियां करते हैं तो उनसे, तो हर हम गुलामी दर गुलामी में मुब्तला होकर रह गए। करोड़ों मुसलमान होने के बावजूद भी हम सब ये दुआ कर रहे हैं ना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ, मोहम्मद बिन कासिम आ, किब्र अव्वल को काफरों यहूदियों सुन्नियों से आजाद करवा। और अगर हमारे करोड़ों मुसलमानों के होते हुए अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर दुआ मैं ये करता हूं कि फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, फिर अल्लाह तबारक व तआला एक हलाकुहा भेज दे जो हम सब मुसलमानों को कत्ले आम कर दे, ताकि फिर इस जमीन पर फिर ऐसे मुसलमान आए जो फिर इस्लाम के इस्लामी रवायात का पास रखना जानते हो, जो सहाबा की तरह 313 होकर भी हजारों पर भारी होना जानते हो, जो मोहम्मद बिन कासिम की तरह उधर से चलकर दीबल राजा दहर कत्ल करके मुसलमानों की बच्ची को आजाद करवाना जानते हो। फिर ऐसे मुसलमान आने चाहिए कि हम जैसे जिनकी गैरत मर चुकी है
جن کی غیرت جو فروخت ہو چکی ہے کافروں کے ہاتھوں، پھر ایسے مسلمانوں کی اس سرزمین پر ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف فلسطین کے غزہ کے بچے بک رہے ہیں اور ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کے لیے جہاد کا اعلان تو دور، ان کی مدد کے لیے جانا تو درکنار، ہم تو ادھر بیٹھ کر ان کی حمایت میں آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ہم تو اتنے بدبخت مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہن سے پاک کر دے، اور تاکہ ہمارے دلوں میں جہاد کی جو محبت ہے نا وہ اتنی ہو جائے کہ پھر اگر کسی مسلمان پر دنیا بھر میں کہیں بھی ظلم و زیادتی ہو، پھر ہم آواز حق کو بلند کر کے نعرہ مارتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے۔